क्या कहेंगे? देखो, मूवी एक अलग चीज़ है, तो जो हमने वहाँ पर प्रैक्टिकल देखा है इसमें बड़ा अंतर है। बात सीधी है तो मूवी में से तो किसी ने वो उठा के लाया क्या नहीं लाया वो दूसरी बात, लेकिन बात यही है कश्मीर में जितनी भी प्रॉपर्टी थी 81% कश्मीरी हिंदू की थी, यानी कि 19% उनकी थी। ये भी उधर थोड़ा थोड़ा लगता था कि ये लोग ऐसे मतलब जहाँ भी कहीं मजदूरी करनी थी, जहाँ भी कुछ करना था, चाहे कुछ था वही करते थे। हम लोग तो सिर्फ नौकरी करते थे, पढ़ते थे, पढ़ा लेते थे। लेकिन अचानक से दिमाग में आया कि आज़ादी तो ढूंढी, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हम लोग विक्टिम बन गए, इसलिए कि हम हिंदू है और भारतीय है। वो भारतीय जो हम थे उसका ही दोष था कि हमें वहाँ से निष्कासित होना पड़ा। अगर हम निष्कासित हुए तो हमने फिर भी यही बोलूँगा, पहले भी मैंने बोला भाई, मैं फिर यही बोलूँगा कि इसके पीछे क्या हाथ था, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करता हूँ, हर एक कमेटी गठित कर दो, एक कोर्ट गठित कर दो जिसमें कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि असली सच क्या है, क्या इसके पीछे राज था कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से अपनी प्रॉपर्टी का सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। ये तो मामूली बात है, हमें आसान लगता था, हमने छोड़ दिया। लेकिन आज जब दर्द होता है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, बिना इलाज के ही मर जाता हूँ। अगर घर में होता था तो ज़मीन ही बेचता था, पेड़ पौधा ही बेचता था, फल ही बेचता था, तो इलाज तो हो सकता था ना। इधर सिर्फ यही है, मेरे को पेंशन मिलती है 14,000 रुपया। 14,000 रुपया से तो कुछ नहीं होता है, उसमें चावल है, दूध है, बीमारी है, दवाई है, सब कुछ गृहस्थ चलाना है उनसे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर सरकार को इतनी चीज़ें पता है, सरकार को ये देखना चाहिए, फिर भी ये नहीं कि हम बलि के बकरे उधर से भी चढ़ गए तो इधर से भी बलि के बकरे इधर कैद खानों में बंद कर दिए हैं। मैं यही बोलता हूँ कि इस कैंप में अगर आप देखोगे कि हम यहाँ भी सफ़र करते थे, हम कैंप स्टेडियम में टेंटों में रह गए, वहाँ पर भी एक तरफ से आंधी देती थी तो वो पतीला भी उठा के लेते थे, सुबह बाजार जाकर ही नया लाना पड़ता था। कभी बारिश पड़ती तो वो सारा ही उड़ जाता था। उसके बाद बटल बालिया पहुँच गए तो उधर भी हमारे वो पानी पर रहते, हम एक दूसरे के साथ पानी पर भी लड़ते थे, भाई भाई के साथ लड़ता था। शायद ये वाहिद कौम वही हिंदू है जिसने ये सहन कर दिया, जिसने ये बर्दाश्त कर दिया। ये एपिसोड्स नहीं है, ये जलाई वतनी की ज़िंदगी है। आदाब नाज़रीन, कश्मीरी फ़ाइल फ़िल्म जो बनाई गई है कश्मीर के ऊपर, जिसे देखने के बाद कश्मीरी आवाम का जो रिएक्शन है वो इस वीडियो में आपने देखा। उन्होंने तमाम तर तफसीलात बताए और उन्होंने ये भी कहा है वहाँ की आवाम ने कि ये फ़िल्म सच्चाई से दूर है। उस वक्त जो गुज़रा है इनके ऊपर वो तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में उन्होंने बयान किए हैं। आप एक बार देखिएगा ज़रूर और आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, और ये फ़ख्र है कि हम हिंदू हैं और थोड़ा सब्र है। अगर और किसी कौम के साथ होता था शायद खून की नदियाँ बहते थे, मगर हम चंद मुट्ठी पर लोग हैं, नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग वहाँ की खुद भी पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे, नौकरियाँ करते थे, अपने बाल बच्चों के साथ ही रहते थे। बाहर का तो हमें कोई पता नहीं था कौन सी हवा चलती है, कौन सी आंधी चलती है, क्या। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी आंधी आई जो हमारे को उठा के वहाँ से ले गई और जो मुँह में छोड़ दिया। मैं फिर बोलूँगा यही कि इसकी क्वायरी करनी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी मूवी ठीक है, लेकिन इसमें भी ये कहना चाहता हूँ और भी बड़े मंजर है जिनको इस मूवी में दिखाना चाहिए, और इसको कंप्लीट कर दो हर लेवल में, क्या हकीकत है क्या है। बाकी धन्यवाद। तो सर आप मुझे बताएं, जब आप वहाँ से यहाँ के लिए आए थे, आपको जो इस वक्त रहने के लिए जो अपार्टमेंट दिए गए हैं उसमें क्या आपका परिवार ढंग से रह पा रहा है? अपनी जगह ज़मीनें छोड़ के आप लोग यहाँ पे कैसे रह पा रहा है? देखो, ये हमारा भाई है नशा, इसको 3 बच्चे हैं, एक क्वार्टर है, एक अपनी बीवी है, एक लड़की की शादी हो गई है। कैसे बैठेगा? आप अपने हिसाब से सोचो कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा? एक छोटे सा कमरा है और एक कमरा है, बस यही 2 कमरे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। जिसके पास ज़मीन जायदाद था, कुछ था, वो मुश्किल से अगर किसी ने बेचा भी, अगर रुपये का था, 100 रुपये का था, उसमें 5 पैसे, यही हम बोलेंगे, 5 पैसे भी नहीं। मजबूरी से हमने बेचा, मजबूरी से हमने बेचा उसको, हमने जोर से नहीं बेचा। कौन बेचता है अपनी प्रॉपर्टी? कोई बेचता है? आप कश्मीर में देखो, अगर किसी को दरिया के कंडा होगा ना, छोटा सा कंडा, उस पर भी वो 10,000 20,000 हर साल कमाता है। किस चीज़ पर? आज इस साल पेड़ 10 काटे, अगले साल फिर से वो हो जाएंगे तैयार। हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी गर्मी में हम जल रहे हैं, इतनी गर्मी में
हमारा आदत नहीं था इस गर्मी में। हमारे माँ बाप भी मरे इसी गर्मी की वजह से, नहीं तो वो मरते नहीं। हमारे बच्चे भी इसी के शिकार हो गए। एक कमरे में बीवी भी है, बच्चा भी है, माँ भी है। मेरा नहीं है, इसका है। मतलब कमरे में 5-5 एक कमरे में कैसे हमने गुजारा किया ये हम ही जाने, कैसे हमने गुजारा किया। एक टेंट में जब आंधी आती थी, भगवान की कसम ये सच है, एक दिन टेंट आया, मैं सोचता था भगवान बारिश आनी चाहिए। कुदरती मैंने दिल में सोचा कि थोड़ा सा बारिश आनी चाहिए क्योंकि गर्मी लगी थी। बारिश आई, जो हमारे पास ये जायदाद था ना, मसाला मसूला चावल दाल, इतना वो सारा उड़ गया। मैं सोचा यार, बच्चे थे छोटे छोटे, मैं सोचा यार क्या हो गया, ये भगवान ने मेरा ही माना। ऐसे हो गया हमारे साथ, बहुत जुल्म हो गए, बहुत जुल्म हो गए, बहुत जुल्म हो गए। सर अब आप सरकार क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? सरकार हम चाहते हैं सरकार को ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगेगा, जो उनको भी अच्छा लगेगा। वो सारे गलत नहीं थे, सारे हम ये नहीं मानेंगे सारे गलत थे, कुछ लोग गलत थे। जो बाहर से आए उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया, उसी से वो हो गए। नहीं तो वो मेरे घर में कम से कम, अगर सवेरे हम जाते थे, मुलाजिम हम रहते, हम पीएचडी में काम करते थे, हम जाते थे सवेरे 10 बंदे मेरे घर में आते थे। पहले हम बाई की तरह रहते थे, बिल्कुल बाई से भी ज़्यादा। हमें तब तक हमें पता नहीं चला ये सामान कहाँ से आया। हम साथ में थे, जैसे आप बेटी मेरे घर में है ना, ऐसे मेरे भाई थे, बेटियां थे, सब कुछ थे, उधर अपने पड़ोसी थे। हमें पता ही नहीं चला ये सामान कहाँ से आया, कैसे आया। रात में ही कैसे हम पागलों की तरह उधर भटके, इधर भटके, इधर भटके। कोई उधमपुर में भटका, कोई रास्ते में भटका, कोई इधर भटका।